Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I am going to explain you the solved example and unsolved exercise of Chapter 5 Reported Speech from English Language of Class 10th. This is part 3 and last video of this chapter, and it is on page number 152 and 153. So, without any delay, let's start. चलिए स्टूडेंट यहाँ आपको क्लियर करते हैं. Here it is given the solved examples, solved exercises, which I'll make you understand, and after that I'll tell you the unsolved exercise. Okay students, so let's start. चलिए शुरू करते हैं. Read the following conversation between Kavita and her teacher and complete the passage below. स्टूडेंट्स यहाँ पर टीचर और कविता दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है और उनके कॉन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद हमें उसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. ओके स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं. एट फर्स्ट टीचर बोलती हैं, टीचर स्पीक्स, डोंट लूज हार्ट, दिल छोटा मत करो. कविता रिप्लाइड, कविता क्या बोलती है, आई विल हैव टू गिव अप स्टडीज़, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको देखो, टीचर ने किससे कहा है, कविता से कहा. क्या कहा, डोंट लूज हर्ट. तो यहाँ पर द टीचर एडवाइज्ड कविता, टीचर ने कविता को सलाह दी, है ना. अब यहाँ आपको इस सेंटेंस का क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है. डोंट लूज हर्ट ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सजेशन दिया है, सजेशन में क्या हो जाएगा, ओनली नॉट टू लूज हर्ट. ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, नॉट टू लूज हर्ट. चलिए देन कविता टोल्ड हिम, कविता उन्हें क्या बताती है, आई विल हैव टू गिव अप स्टडीज़, मुझे स्टडीज़ छोड़नी पड़ेंगी. तो यहाँ पर क्या है, कविता टोल्ड हिम, कविता ने उसे बताया, किसको, टीचर को, अपने टीचर को बताया. क्या बताया, दैट. अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, है ना. अब आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कविता है, तो कविता की जगह क्या आ जाएगा, शी. विल चेंज हो जाएगा वुड में, शी वुड हैव टू गिव अप द स्टडीज़. ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा. चलिए तो आगे थर्ड देखते हैं. टीचर यू कैन अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप. तो यहाँ पर टीचर क्या दे रहे हैं, उन्हें सजेशन दे रहे हैं. तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, द टीचर सजेस्टेड, टीचर ने सजेशन दिया दैट शी कुड अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप. अब यू कौन है, सेकंड पर्सन, तो टीचर ने सजेशन किसको दिया है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो टीचर जो है सजेशन किसको दे रहे हैं, कविता को, तो ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, कविता. तो कविता की जगह क्या आ जाएगा, शी कुड अप्लाई फॉर एन स्कॉलरशिप. चलिए कविता, अब यहाँ पर कविता क्या है, उनसे कुछ चीज़ पूछती हैं. क्या पूछती हैं, कुड यू प्लीज़ अरेंज फॉर अ जॉब फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कोई जॉब अरेंज कर सकते हैं. तो कविता आस्क्ड हिम, पूछा है ना, आस्क्ड. तो यहाँ पर अब आप इसको क्या बना देंगे, असर्टिव बना देंगे, इंटरोगेटिव का, है ना. असर्टिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज़ होता है. इफ़ ही कुड अरेंज फॉर अ जॉब फॉर हर, फॉर मी की जगह क्या हो जाएगा, फॉर हर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे. तो द टीचर सेड दैट ही कुड बट अगेन एडवाइज हर टू कंटिन्यू हर स्टडीज़, है ना. यस, है ना. तो क्या हो गया, द टीचर सेड दैट ही कुड, वो कर सकते हैं, बट, है ना, आई कैन की जगह ही कुड, है ना, बट कंटिन्यू योर स्टडीज़, लेकिन एडवाइज हर टू कंटिन्यू हर स्टडीज़. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज समझते हैं. रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो, नीचे कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है उसको पढ़िए एंड रिपोर्ट इट बाय कंप्लीटिंग द पैराग्राफ गिवन बिलो. राइट द करेक्ट आंसर चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर. डू नॉट कॉपी द होल सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पूरा सेंटेंस कॉपी नहीं करना है, सिर्फ करेक्ट आंसर्स ही लिखने हैं. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं. चलिए सबसे पहले
द पर्सन हिज नेम इज़ राजू, राजू, इनका नेम क्या है, राजू है। और यहाँ जो गर्ल है, लड़की जिनसे बात हो रही है, इनका नाम है रानी। क्या नाम है, रानी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, पहला सेंटेंस बनता है, राजू आस्क्ड रानी, राजू ने रानी से पूछा, क्या पूछा, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हाउ है वही आपका कंजक्शन की तरह काम करेगा, तो हाउ तो सबसे पहले आ ही जाएगा, है ना। हाउ वॉज, अब यहाँ पर जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, या फिर यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, वॉज का यूज़ है यहाँ पर, तो वॉज में ही रहता है, वॉज चेंज नहीं होता। वॉज योर, अब योर जो यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रानी है, तो रानी के लिए क्या यूज़ होगा, हर, क्योंकि फीमेल है। हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द बैंक, है ना। चलिए, हाउ हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द बैंक हैड बीन, हाउ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज एट द बैंक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इनमें से आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो चलिए चूज़ कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो जाएंगे इसके, है ना। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। चलिए, राजू आस्क्ड रानी दैट, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट है वो ही सबसे अप्रोप्रिएट है इसमें, हाउ वॉज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द बैंक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड देखते हैं। अब सेकंड कहाँ से, यहाँ से, रानी रिप्लाइड, रानी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, इट वॉज ओके, दैट इट वॉज ओके, दैट इट वॉज ओके, दैट, हाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दैट दो बार है, तो ये नहीं होगा। दैट इट वॉज ओके, ये क्लियर है ना। दैट वॉज ओके नहीं होगा, इट नहीं हटाया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बी आपको दिया भी हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये इसने पूछा है राजू ने, फिर से राजू वांटेड टू नो, या फिर राजू आस्क्ड, है ना, या फिर राजू वांटेड टू नो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या पूछा उन्होंने, डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम। अभी स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो डिड की जगह क्या आ जाना चाहिए, हैड आ जाना चाहिए। और ये किस में, पहले तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, है ना, जो इंटरोगेटिव है वो अफर्मेटिव बनाएंगे। तो इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, तो देखिए इफ़ सही है, ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो लड़की है वो कौन है, फीमेल है, तो शी आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। चलिए, इफ़ शी, अब डिड दे दिया स्टूडेंट, डिड तो नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, ये भी नहीं होगा। चलिए, इफ़ शी, ये यहाँ पर सही है, इफ़ भी सही है, शी भी सही है, हैड भी सही है, एनी प्रॉब्लम ये करेक्ट हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर इन्होंने जब पूछा है, अगर स्टूडेंट वांटेड टू नो यूज़ किया पहले में, तो रानी सैड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आस्क्ड यूज़ किया होता, तो रानी रिप्लाइड हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, आई फॉरगॉट टू स्पेल 40 एंड विदड्रॉ 250। अब ये 40 को स्पेल करना भूल गई हैं और इन्होंने 250 विदड्रॉ कर ली है। तो रानी ने क्या जवाब दिया, चलिए, दैट शी हैड। अब यहाँ पर आई फॉरगॉट, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ़ दैट शी हैड फॉरगॉट टू स्पेल्ट, आई फॉरगॉट टू स्पेल, ओके, स्पेल्ट नहीं होगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे ये चेंज होता है, ये स्पेल का स्पेल ही रहेगा, है ना, तो ये तो नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कहाँ है, दैट शी हैड फॉरगॉटन, फॉरगॉटन भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, दैट शी फॉरगॉट स्पेलिंग 40 एंड विदड्रॉ 250, that she had forgot to spell 40 and withdraw 250, that she had forgotten to spell। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने बोल दिया डी, बट यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कितने, ओनली 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, और तीनों में से यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आई फॉरगॉट है, तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसमें क्या सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको,
आई की जगह क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर एक गर्ल है, ये बोलिए तो इसके लिए क्या आ जाएगा? शी, है ना। फॉरगॉट, अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म दी हुई तो सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होएगा। शी हैड फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म आती है ना। शी हैड फॉरगॉटन टू स्पेल 40 एंड हैड विड्रॉन। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला सही दिया हुआ है, दैट शी हैड फॉरगॉटन टू स्पेल 40 एंड विड्रॉ कितना? विड्रॉन 250। हाँ ये वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। रीड द कॉमिक स्ट्रिप एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। राइट द करेक्ट आंसर इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। डू नॉट कॉपी द होल सेंटेंस। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सैक, ग्रैब, आई रियली लाइक दिस। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? लिटिल डेफ, व्हाट? स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है, ओके, तो आप इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए और यहाँ से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम आपको करवाते हैं डू इट योर सेल्फ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। बाकी ये तो ये था कि आपकी बुक में दिया हुआ था, जो नहीं दिया हुआ वो करवाते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स ये पहले तो हम आपको करवाएंगे और करवाने के बाद मैं यहाँ पर बोल के करवाऊँगा, यहाँ से ज़रूरी नहीं आप कर सकें, है ना। तो मैं आपको इसकी PDF भी सेंड करूँगा, आप वहाँ से कर सकते हो इसको। चलिए जैसे सबसे पहले रवि, आर यू गोइंग टू सिंगापुर एज अ पार्ट ऑफ द एक्सचेंज प्रोग्राम। अब रवि ने ये पूछा है, क्वेश्चन है ना ये, तो किससे पूछा है? सुनील से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? रवि आस्क्ड सुनील, रवि ने सुनील से पूछा, और कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे? इफ़। क्या यूज़ करेंगे? इफ़। तो क्या हो जाएगा? रवि आस्क्ड सुनील इफ़। अब ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। यू जो है सेकंड जो पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ही वॉज गोइंग टू सिंगापुर एज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स फिर से सुन लीजिए, इसका क्या बनेगा? रवि आस्क्ड सुनील इफ़ ही वॉज गोइंग टू सिंगापुर एज अ पार्ट ऑफ द एक्सचेंज प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, है ना। तो यहाँ आपको दिया भी हुआ है रवि आस्क्ड सुनील, और यहाँ पर आप उसको फिल कर देंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे दिया हुआ है सुनील कन्फर्म्ड, सुनील ने कन्फर्म किया दैट ही वॉज, हाँ वो जा रहा है, एंड आस्क्ड, फिर पूछा उसने, क्या पूछा? आर यू ऑल्सो गोइंग, तो इसको चेंज करना है आपको, तो एंड आस्क, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? इफ़ ही वॉज ऑल्सो गोइंग, ही वॉज ऑल्सो गोइंग, तो ये क्या हो जाएगा? एंड आस्क्ड इफ़ ही वॉज ऑल्सो गोइंग, और ही के बाद अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो ही के बाद ब्रैकेट में रवि लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला दूसरे सेंटेंस में इफ़ रवि के लिए, वो ही रवि के लिए यूज़ किया गया है। रवि रिप्लाइड, रवि ने जवाब दिया। अब यहाँ पर रवि ने जवाब दिया, क्या दिया? आई डोंट नो वेदर माई पेरेंट्स विल अलाउ मी। तो ये क्या हो जाएगा? आई की जगह ही यूज़ हो जाएगा, ही। डोंट की जगह डिड नॉट हो जाएगा। ही डिड नॉट नो वेदर, माई की जगह हो जाएगा हिज पेरेंट्स वुड अलाउ हिम, हिज पेरेंट्स वुड अलाउ हिम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सुनील सजेस्टेड, फिर सुनील ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? सुनील सजेस्टेड टू टेल देम दैट इट वॉज अ रेयर चांस, सुनील सजेस्टेड टू टेल देम दैट इट वॉज अ रेयर चांस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर हुआ हो तो ठीक है, अदरवाइज आई विल सेंड यू अ PDF ऑल्सो, मैं इसकी आपको PDF भी भेजूँगा, एंड आई विल गिव यू द होमवर्क, मैं आपको आई एम गिविंग द होमवर्क, this exercise in homework. I am giving you this exercise in homework that you should try to solve it by yourself
एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी समस्या होती है, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द PDF which I'll send you. Okay students, चलिए, so thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents. Thank you students.